चैप्टर चल रहा था बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, जिसमें हम 3 डेरिवेटिव कर चुके हैं कार्बोक्सिलिक के। आज जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, एस्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, एस्टर सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि कैसे बनता है और कैसा वो दिखाई देता है। अब देखो, अगर ये ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहा है, ये चीज़ अगर आपके पास है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। जैसे हर किसी के नोमेनक्लेचर में आपने देखा है कि उसका जो सफिक्स है वो अलग अलग होता है, तो एस्टर के उसमें लगता है O8 पीछे। क्या लगता है, O8। अब देखो, सबसे पहला इसमें रूल क्या है कि जो O के साथ जो ग्रुप लगा है, यहाँ पे जो भी R पार्ट होगा उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी O के साथ जो भी R पार्ट रहेगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। जैसे ये मिथाइल है, क्या नाम है इसका, नाम मिथाइल है ना, ये R पार्ट जो यहाँ पे है मिथाइल, और ये कितने कार्बन है, एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तो ये हो जाएगा मिथाइल इथेनोइट। ठीक है, मिथाइल इथेनोइट, यहाँ लिख देना इथेनोइट, पीछे क्या लगाना है, O8। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो O के साथ जो भी ग्रुप रहेगा पहले उसको लिखना है, फिर जो भी जितने कार्बन हैं उनको गिन लेना, फिर पीछे क्या लगा देना, O8 लिख देना। ये इसके नोमेनक्लेचर में होता है। ठीक है, आप सबको याद रखना है। अब देखो, अगर आप इनकी सिंथेसिस की बात करें कि कैसे जो एस्टर है उसको बनाया जाता है, तो एस्टर को आप तब भी कार्बोक्सिलिक की प्लस में अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो वहाँ क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। अल्कोहल कैसे होगा, CH3, ये O नेगेटिव H पॉजिटिव, ऐसे ही होता है। तो आप रिएक्शन कैसे करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, O नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करता है। ठीक है, आप देखो क्या हो जाएगा, ये CH3, ये O नेगेटिव और यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है, OCH3। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, OH, तो जो लोन पेयर हैं वो किसको डोनेट कर दिए जाते हैं, जो H पॉजिटिव है यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे पहले यही होता है, जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ये चीज़ यहाँ से क्या है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये बन क्या जाएगा, CH3 CO OCH3, तो यहाँ एस्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या थी, एस्टर की फॉर्मेशन थी। तो नॉर्मल आपको याद रखना है, तब भी कार्बोक्सिलिक को और अल्कोहल को मिलाया जाता है तो एस्टेरिफिकेशन, इस रिएक्शन को आप बोलते हैं, यहाँ पे एस्टर बन जाता है। यही आप तब भी अगर कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव प्लस अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे तो भी आपके पास एस्टर ही बनेगा। जैसे अगर आप किसके साथ करेंगे रिएक्शन, CH3, ये CO और ये एसिड क्लोराइड अगर यहाँ पे होता और उसकी रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ करेंगे तो भी बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा, एस्टर ही बन जाएगा। मतलब कि ये आप ये H और ये Cl HCl बाहर निकाल दें और यहाँ पे जो भी आपने अल्कोहल का पार्ट लिया है वो यहाँ जुड़ जाएगा आकर के, तो भी यहाँ क्या बन जाता है, एस्टर। यही काम एसिड एनहाइड्राइड में भी आप कर सकते हैं। किसमें बच्चों, एसिड एनहाइड्राइड। कैसे, एसिड एनहाइड्राइड ये होता है ना, O और ये CO और यहाँ पे क्या रहेगा, CH3। ठीक है, इसमें भी सेम काम होगा कि यहाँ पे ये वाला ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप बिहेव करता है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और OCH3 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये CH3 CO और ये OCH3, बात समझ गए ना। ये जो ग्रुप होता है वो एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ पे बिहेव करेगा और एसिड के रूप में बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसका H और ये जो सारा पार्ट था ये बाहर निकल जाएगा, कार्बोक्सिलिक प्लस में एस्टर बन जाएगा। तब भी आप क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव, उनसे भी आप एस्टर बना सकते हैं। ठीक है, फिर एक रिएक्शन होती है, जैसे अभी हमने एस्टेरिफिकेशन पढ़ी, एक होती है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। क्या होता है, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, आप लिख लेना। अब यहाँ पे होगा क्या, वो देखो कि आपके पास एस्टर है। ठीक है, क्या है आपके पास, ये एस्टर आपके पास है, ये हमने CH3 लिखा, प्लस में आप अल्कोहल ले लीजिए कोई और, मतलब यहाँ तो आप कौन से अल्कोहल से बना के लाए होंगे, मिथाइल अल्कोहल से, और यहाँ पे आप ले लीजिए इथेनॉल ले लीजिए, C2H5OH। तो होता क्या है कि ये वाला जो पार्ट है OCH3 ये यहाँ से हट जाता है और OC2H5 ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। मतलब कि हमने R ग्रुप जो है वो बदल लिया, इसी को हम ट्रांस एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। हमने क्या चेंज कर लिया, हमने जो R पार्ट था
वो हमने चेंज कर दिया। इथोक्सी जो ये पार्ट है ना, ये वाला जो एल्कोक्सी पार्ट है ये हट जाएगा और अल्कोहल का ये वाला पार्ट यहाँ पे आके जुड़ जाएगा C2H5। इसको ट्रांस एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट उसमें आपको करनी है डाइजोमीथेन के साथ। आप मान लीजिए आपके पास है बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन है, और इसकी आपको किसके साथ करनी है, डाइजोमीथेन। डाइजोमीथेन होता है CH2N2, ठीक है। देखो तब भी आप कोई गैस तब बाहर निकल रही होती है ना, तो वो सबसे जल्दी होती है रिएक्शन, ठीक है। एंट्रोपी के रीज़न की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, यहाँ भी जो है एस्टर बन जाता है CO और ये CH3, ये पार्ट जाता है, N2 बाहर निकल जाती है गैस, ठीक है। तो ये सिंथेसिस थी किसकी, एस्टर्स की ये सिंथेसिस थी। अगर आप इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो आप परफ्यूम देखें तो उनमें एस्टर ही डाला जाता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनऑर्गेनिक सॉलिड जो अपने क्या हैं लिक्विड्स हैं उनमें सॉल्युबल नहीं होता। ऑर्गेनिक जो होंगे उनमें ये सॉल्युबल होगा, इनऑर्गेनिक में नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, एक तो आपके पास कार्बोक्सिलिक है और एक अगर आपके पास एस्टर हैं, तो जो कार्बोक्सिलिक है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एस्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता, तो इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका, कार्बोक्सिलिक का। एस्टर वालों का कम होगा कंपैरिजन टू किसके, जो कार्बोक्सिलिक होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टर।